हेलो गाइस, आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप सभी को पता है, आप सभी का एग्ज़ाम है 18 दिसंबर से। और ये जो टॉपिक है होमोनेम्स, होमोफोन्स और होमोग्राफ, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन सिर्फ इग्नू में ही नहीं, लगभग बहुत सारे क्षेत्र में पूछे जाते हैं, बहुत सारे एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। होमोनेम्स, होमोग्राफ, होमोफोन्स। ओके, तो आपको फोकस रखना है होमोनेम्स, होमोग्राफ और होमोफोन्स जानने का क्या होता है, एग्जैक्ट मतलब क्या होता है, हमें इसे लिखना कैसे है, और इसमें हमें 5 से 10 नंबर मिलते हैं। सो आपको सही तरीके से लिखना है। सही तरीके से लिखोगे तो सही नंबर आपको प्राप्त होगा। सो आपको ध्यान से समझना है, ध्यान से देखना है, और वीडियो अच्छा लगे तो ज़रूर लाइक करना एंड चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। ओके, सबसे पहले हम लोग जानते हैं होमोनेम्स। होमोनेम्स क्या है? होमोनेम्स नाम से ही पता चलता है। होमो मतलब होता है, देखो, होमो एक मतलब एक जैसा, ऐसा एक जैसा, कुछ ना कुछ एक जैसा है। यहाँ पे नेम एक जैसा है, होमो एक जैसा, नेम। ओके, यहाँ मतलब क्या है, यानी कि वन वर्ड मेनी मीनिंग्स, मतलब एक ही जैसा नाम है लेकिन मतलब क्या है, अलग अलग। ठीक है, यहाँ लिखा हुआ है होमोनेम्स आर वर्ड्स विच हैव द सेम स्पेलिंग। समझ में आ गया? सेम ही स्पेलिंग होगा एंड प्रोनाउंसिएशन जो होगा डिफरेंट हो सकता है, बट डिफरेंट है ना। जैसे कि हम लोग उच्चारण करते हैं वो डिफरेंट हो सकता है, लेकिन स्पेलिंग सेम ही रहेगा। ओके, एंड मतलब भी डिफरेंट, बट डिफरेंट मीनिंग एंड डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट। समझ में आ गया? यानी कि एक ही जैसा वर्ड होगा, एक ही वर्ड होगा, लेकिन उसका अलग अलग मतलब, अलग अलग रीज़न होगा, अलग अलग उच्चारण होगा। समझ में आ गया? एंड अब आगे देखते हैं, ध्यान से देखिए। इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस द वर्ड क्लब हैज़ डिफरेंट मीनिंग्स। चलो, इसके बाद कुछ एग्जांपल्स है। ये एग्जांपल्स इसलिए लिखा ताकि आपका वो नंबर मिल जाए, क्योंकि आप एक पेज कम से कम लिखोगे ना, एक पेज लिखोगे, है ना। सो इसलिए मैंने कुछ वर्ड्स, कुछ सेंटेंस यहाँ फिल कर दिया, डाल दिया, उसे डाल देना एग्जाम में। ओके, ताकि आपका नंबर आ जाए अच्छा। एंड बात यह करते हैं, देखो यहाँ पे एक हम लोग एग्जाम्पल लें, जैसे कि मान लेते हैं, यहाँ पे समझाने के लिए मैं कह रहा हूँ। यहाँ पे लीजिए, अगर बैट, ये बैट और ये बेट, ठीक है। बैट मीन्स होता है बल्ला, ठीक है, और ये बैट मतलब क्या होता है, शर्त लगाना। अब ध्यान से देखो, ये भी BAT है, ये भी BAT है, लेकिन ये BAT का मतलब हम लोग बल्ला समझे, और इस BAT का मतलब हम लोग शर्त लगाना। मतलब ये दोनों जगह यूज होगा, सेम ही वर्ड, सेम स्पेलिंग, दोनों का स्पेलिंग सेम है, लेकिन यूज कहाँ कहाँ हो रहा है भाई? एक यूज़ हो रहा है वही क्रिकेट खेलने के साथ जो बल्ला का यूज़ करते हैं, बैट का वो, और दूसरा इसी का यूज होता है शर्त लगाने में। समझ में आ गया? तो ये है, सेम ही वर्ड है, सेम ही स्पेलिंग है, लेकिन इनका मतलब अलग अलग है, उच्चारण अलग अलग है। उच्चारण क्या? इसको हम लोग बैट बोले, है ना, BAT बैट, और इसको बैट, ठीक है, बैट, इसको बैट, ये बेट, ऐसे बोलेंगे बेट। ठीक है, समझ में आ गया? तो ये है आपका होमोनेम्स। होमोनेम्स आई थिंक आप लोग समझ गए होंगे सही से। ठीक है, और कुछ वर्ड्स आपको फिल कर देना है, कुछ सेंटेंस फिल कर देना है ना, ताकि खाली नहीं छोड़ना है। तो अब लिखेंगे, इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस द वर्ड क्लब हैज़ डिफरेंट मीनिंग्स। एज अ child you might have gone to local club in your locality. You might have seen the picture of Bhim with a club in his band in Mahabharat serial on television, and you play cards. You have to deal with clubs in the pack. Your teacher might suggest to you to club to पैराग्राफ्स टुगेदर टू मेक राइटिंग मोर कम्पैक्ट। ओके, ये कुछ लिख दिया हो ताकि आपका फील करना हो। अब देखो कुछ एग्जांपल्स यहाँ पे देख लो। अ क्लब इज़ एन एसोसिएशन ऑफ पीपल विद कॉमन इंटरेस्ट। फर्स्ट सेंटेंस ये हो गया। सेकेंड, अ क्लब इज़ हैवी स्टिक विद अ थिक एंड यूज्ड एज अ हैंड वेपन, है ना, भीम अ क्लब इन हिज हैंड। ओके, ये और दो तीन और है, दो है, और इसे आप फिल करेंगे तो आपको मिल जाएगा नंबर। देखियो यहाँ पे मैंने क्या लिखा है। देखो, ये जो भी है आप लोगों के बुक से ही लिया गया है एग्ज़ाम में देखते हुए।
Club is one of the four suit in conventional pack of playing cards. And next है in the third sentence club means combine. ओके सो इतना लिखेंगे. अब हम लोग थोड़ा समझते हैं होमोग्राफ्स. क्या होमोफोन एंड होमोग्राफ्स. देखो अब होमोफोन्स क्या है अब समझ में आ ही गया होगा. इसी तरह से आपको मिला मिला के लिख लेना. होमोफोन्स सेम साउंड. होमोफोन्स में क्या होगा साउंड सेम होगा लेकिन मतलब जो होगा वो डिफरेंट फॉर्म एंड मीनिंग. सेम साउंड डिफरेंट फॉर्म होगा और डिफरेंट मीनिंग होगा. समझ में आ गया. साउंड सुनने में तो सेम लगेगा लेकिन डिफरेंट स्पेलिंग भी होगा और डिफरेंट मीनिंग भी होगा. ठीक है. देखो वर्ड विच हैव सेम साउंड बट डिफरेंट स्पेलिंग एंड मीनिंग. जैसे कि एग्जाम्पल से ही पता चल जाएगा. रेड. देखो यहाँ पे RED है, ये भी READ है, तो यहाँ साउंड सेम है. रेड. तो रेड मतलब होता है लाल और ये रेड मतलब होता है भाई पढ़ना. ठीक है. रेन. देखो रेन सेम है. RAIN है और यहाँ पे REIGN है. अब यहाँ पे आप देखेंगे राइट RIGHT राइट WRIT राइट. देखो सुनने में सेम ही लग रहा है लेकिन दोनों का मतलब अलग अलग. सॉल SOL सोल SOUL सॉल. तो दोनों सेम ही है. सॉल इसको सोल नहीं बोलेंगे. तो ये दोनों अलग अलग वर्ड है लेकिन साउंड सेम है. समझ में आ गया. तो जहाँ साउंड सेम हो और मीनिंग और स्पेलिंग डिफरेंट हो उसे हम लोग होमोफोन्स बोलेंगे. समझ में आ गया. अब लास्ट है होमोग्राफ में क्या है सेम फॉर्म डिफरेंट साउंड एंड मीनिंग. फॉर्म तो सेम ही होगा लेकिन साउंड डिफरेंट हो सकता है और मीनिंग भी डिफरेंट हो सकता है. वर्ड विच हैव द सेम स्पेलिंग बट डिफरेंट मीनिंग वेदर दे हैव सम प्रोनाउंसिएशन और नॉट. देखो यहाँ पे देखेंगे लेटर. देखो ये लेटर मीन्स होता है भाई 26. तो अल्फ़ाबेट में कितने लेटर होते हैं 26 लेटर होते हैं ABCD में. देखे होगे देर आर 26 लेटर इन इंग्लिश जो होता है 26 लेटर से मिलके ही बनता है. 26 लेटर होते हैं इंग्लिश में. ओके अल्फ़ाबेट जिसे बोला जाता है. अल्फ़ाबेट में कितने लेटर होते हैं 26 लेटर होते हैं. अब देखो ये लेटर है. ये लेटर ऐसे बोलेंगे. तो ये आपका पत्र होता है. ठीक है. ये मतलब क्या होता है भाई कोई अंक है ना. कितने अंक हुआ कितने डिजिट हुआ ये सब हम लोग इससे हम लोग मांगेंगे इंग्लिश में. लेकिन ये लेटर हो गया आपका कोई खत लिखते हैं कोई पत्र लिखते हैं वो लेटर है. ठीक है. आई हैड पोस्ट द लेटर यस्टरडे. यहाँ पे दोनों देखो सेम ही है स्पेलिंग लेकिन मीनिंग अलग अलग. अब देखो यहाँ पे रिंग सेम ही है. अब ये रिंग जो है दे वेयर फाइटिंग इन द रिंग. देखो अब यहाँ पे लिखा हुआ है. अच्छा यहाँ पे ये W नहीं RING होगा. ठीक है. अन रिंग ही गिफ्टेड मी अ रिंग. तो भाई रिंग अंगूठी होता है. रिंग निचोड़ना भी होता है. ठीक है. रिंग मतलब घंटी भी होता है. तो सो ध्यान देना. ठीक है. एंड पैक. अच्छा ये पार्क है. देखो पार्क दो तरीके हैं. एक पार्क ऐसा होता है जहाँ हम लोग घूमने जाते हैं शौक से एक्सरसाइज करने जाते हैं. नेशनल पार्क इज़ अ वेरी ब्यूटीफुल. ये पार्क है. एंड पार्क ये भी होता है प्लीज़ पार्क योर कार आउटसाइड. देखो कोई भी गाड़ी को साइकिल को कार को ये सब चीज़ को हम लोग पार्क करते हैं. तो ये भी ये है. लेकिन देखो तो वर्ड स्पेलिंग तो सेम ही है लेकिन मीनिंग अलग अलग है. समझ में आ गया होगा. आई होप आप लोग अच्छे से समझे होंगे होमोनेम्स होमोग्राफ्स एंड होमोफोन्स. ओके सो वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं करें चैनल को सब्सक्राइब करें चैनल को और शेयर करें. ओके आज यहाँ तक हैं. नेक्स्ट वीडियो में आगे बढ़ेंगे. प्रेम से रहो प्रेम से पढ़ो प्रेम से बोलो.